सालू को हमने कहा कि सालू आज सू माही की सोप जा, इस जगह है। माही भाई ने क्या बोला कि सब खाली जगह है, मिठाई सजा दो। उसने क्या बोला, दुकान उसने सीधा सीधा बोला कि क्या साहब वैसे हमें मावा चाहिए नहीं रहा है। तो माही भाई ने क्या बोला कि लाखन मोरे सोजा भाई अब चुपचाप। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर जितने भी जो नदियां हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक्स हम लोगों ने यहां पर शुरू कर दी है। तो इस टॉपिक को जल्दी ही 2 भागों में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कन्फर्म जो है ना, ये जितनी भी नदियां हैं छोटी मोटी सारी की सारी कवर हो जाएगी। कौन सी नदी कहां पर जाकर के मिलती है ना, कौन सी किसकी सहायक नदी है, अरब सागर में कितने परसेंट नदियां गिरती है, सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर यहां पर इस एक वीडियो से ही हो जाएगा। तो अब अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान के अंदर 3 प्रकार की नदियां हैं। कौन कौन सी, देखो, एक तो वो नदियां हैं जो कि यहां पर इधर जो है आपको अरब सागर के अंदर आकर के गिर जाती है। दूसरी तरफ यदि देखें ये वाली नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। और तीसरी प्रकार की नदियां वो है जो कि राजस्थान में उत्पन्न होती है, यानी उनकी उत्पत्ति भी राजस्थान के अंदर ही है, उद्गम स्थल भी, और वो समाप्त भी राजस्थान में ही कहीं ना कहीं हो जाती है। अब देखो आप यदि इस मैप को देखेंगे ना, तो ये देखो ये कांकड़ी नदी है, ये जैसलमेर के अंदर ही है और वहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके अलावा ये कांतली नदी आप देख लीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये सांबर झील है, इसके अंदर एक तो ये मेनता नदी आ रही है, एक खंडेला नदी आ रही है, एक खारी नदी आ रही है और एक रूपनगढ़। अब ये राजस्थान के अंदर ही शुरू हुई है और राजस्थान के अंदर ही खत्म हो गई। तो ये तीसरे प्रकार का हो गया आपने। अब कुल मिलाकर के कितने प्रकार की नदियां हो गई राजस्थान के अंदर, 3 प्रकार की। ए से अरब सागर कर लीजिए याद। अब कई लोगों को याद नहीं रहता कि अरब सागर की तरह बंगाल की खाड़ी की तरह। जब मैंने जीके पढ़ना शुरू किया था ना तब मेरे को भी प्रॉब्लम रहती थी। तो देखिए अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ए से अरब सागर और बी से बंगाल की खाड़ी। ए बी हो गया, ए इस साइड में है, बी इस साइड में है। तो अब बंगाल की खाड़ी किधर है, वो इस साइड में है। अब आप बोलोगे सर यहां पे बंगाल की खाड़ी कैसे आ गई, यहां पर तो मध्य प्रदेश है। भाई राजस्थान के इस हिस्से में क्या है, मध्य प्रदेश ही तो है, तो बंगाल की खाड़ी कैसे बता रहे हैं। देखो इसको, और क्या बंगाल की खाड़ी तो बहुत दूर है, तो क्या वहां तक राजस्थान की नदियों का पानी जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, वहां तक राजस्थान की नदियों का पानी जाता है। देखना कैसे, मान लो कि यहां पर ये बनास नदी है, ये यहां से शुरू हो गई। अब ये बनास नदी जाएगी कहां पर, ये जाएगी चंबल के अंदर, और चंबल जाकर के मिल जाएगी कहां पर, यमुना में। अब आप देखो इसको इस मैप में देखो, आप यहां पर ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अब ये चंबल जो नदी है ना, ये जाकर के यमुना में मिलेगी, यमुना यहां पर जाकर के गंगा में मिल जाएगी, और गंगा जो होती हुई है वो कहां पर जाएगी, फिर वो इस बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाएगी। तो राजस्थान की नदियों का जो जल है वो कहां पर जाता है, वो अरब सागर में भी जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाता है, और राजस्थान का राजस्थान में भी समाप्त हो जाता है। अब देखिए तो इस प्रकार क्या हो गया, 3 प्रकार के 3 हिस्सों में बट गए ना। एक तो अरब सागर हो गया, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा आंतरिक जल प्रवाह। अब कितने कितने परसेंट कहां कहां पर जाता है वो देखना आप। देखो अरब सागर है ना, अरब सागर का ए पकड़ लो और अरब सागर का 18% कर दो आप। बंगाल का बै पकड़ लो और बै से कर दो यहां पर 22%। और तीसरे नंबर पर आंतरिक प्रवाह की जो बच गया, यानी वो 60%, ये यहां पर आंतरिक जल प्रवाह की। अब आप बोलोगे कि सर हमने ये, आप बता रहे हो कि ये जो 18% है, हमने तो कई बुक में 16% भी पढ़ा था, 17% भी पढ़ा था। तो देखो कई बुक्स में 18% भी है, 16 भी है, 17 भी है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं इस चीज से। लेकिन अपने को याद करने के तरीके से है ना, याद करने की दृष्टि से अपन इसको 18 मान लेते हैं, ताकि अरब सागर ऐसे 18 और ऐसे अरब सागर हो जाएगा, तो इजीली याद हो जाएगा। अब जब वहां पर ऑप्शन अपने को दिखेगा ना, तो वो 16%, 17%, 18% जो भी होगा नजदीकी होगा इसका, उसको अपन टिक लगा देंगे। अब ऑप्शन के अंदर आएगा 18%, दूसरा 24% आएगा, 16%, 24% या 60%, कुछ इस प्रकार से आएगा, दूर दूर आएंगे। तो अपन क्या करेंगे, 18% का जो सबसे नजदीकी होगा उसी को टिक मार्क कर देंगे। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान की अपवाह प्रणाली के अंदर अरब सागर की अपन बात करते हैं। अरब सागर की स्टार्ट कर देते हैं कि अरब सागर के अंदर कौन कौन सी नदियां जाती हैं। तो यदि आप देखोगे कि भारत के नक्शे के अंदर अरब सागर कहां पर है, ये यहां पर है। तो राजस्थान की ये नदियां यहां पर अरब सागर के अंदर जाकर के गिरेगी। तो अरब सागर को भी यहां पर दो हिस्सों में बांट लिया है। कौन कौन से 2 हिस्से, एक तो ये हो गया कच्छ का रण और दूसरा ये हो गया खंबात की खाड़ी। अब ये भी याद कैसे करें कि कच्छ का रण ऊपर है, खंबात की खाड़ी नीचे है। हालांकि इससे कुछ है नहीं, लेकिन आप देखो याद करने के लिए, कै से कबूतर और ये खे से खरगोश। तो कै पहले आता है तो कच्छ का रण ऊपर हो गया, खे से खरगोश यानी खंबात की खाड़ी नीचे आता है, तो ऐसे याद हो जाएगा, इजीली याद होगा। ये छोटी छोटी चीजें जब अपन याद कर लेते हैं ना, तो इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है ना बिल्ड होता है अपना, और ये एग्जाम के अंदर उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, अरब सागर के अंदर जाने वाली जो अपवाह तंत्र है उसको हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। कच्छ के रण के अंदर दो बड़ी नदियां जाती हैं। कौन कौन सी, एक तो लूणी, एक पश्चिमी बनास, एक साबरमती
सॉरी, अब खंभात की खाड़ी की बात करते हैं तो वहां पर जाएगी क्या, साबरमती और माही नदी। अब इनकी जितनी भी छोटी मोटी, ये बड़ी बड़ी ये 4 नदियां ही हैं। अब जितनी भी ये छोटी मोटी अपन जोजरी वगैरह, मीठड़ी, सूखड़ी, बांडी, ये सारी की सारी इन्हीं की सहायक नदियां ही हैं, ठीक है। तो अब इनको हम लोग इजीली याद कर लेंगे। अब मैं सबसे पहली ट्रिक जो मैं लेकर के आया हूं वो क्या है, वो सबसे पहले अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंदर जाने वाली जो नदियां हैं उनकी ट्रिक है। फिर लूणी की जितनी भी सहायक नदियां हैं। अब लूणी की कितनी सहायक नदियां देखना आप, जैसे लूणी की हो गई क्या, बांडी हो गई, सूखड़ी हो गई, जवाई हो गई, मीठड़ी हो गई, जोजड़ी हो गई, लीलड़ी हो गई, और ये सागी, ये इसको सगाई भी बोलते हैं, तो ये भी हो गई, ठीक है। अब पश्चिम बनास की ज्यादा नहीं है, तो पश्चिम बनास की मैं कोई ट्रिक लेके भी नहीं आया हूं। तो पश्चिम बनास के अंदर यदि देखेंगे ना अपन, तो यहां पर 2 ही नदियां हैं। कौन सी, एक तो सूखली, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सिप्पू, और दूसरी क्या है, दूसरी है कुकड़ी, ठीक है। ये 2 नदियां हैं। अब बात करता हूं किसकी, अब साबरमती की बात करते हैं। तो साबरमती के अंदर क्या क्या है, साबरमती के अंदर एक तो है मेसवा, इसके बाद में हथमती, इसके बाद में यदि मैं बात करूं क्या, वाकल, इसके बाद में माजम, इसके बाद में सेई, और लास्ट में सबसे वेतरक। ये इतनी नदियां हैं। माही नदी की बात करें यदि इसकी सहायक नदियां, तो सोम आ गई, सोम के बाद में जखम आ गई, जखम के बाद में अनास आ गई, अनास के बाद में चाप आ गई, चाप के बाद में मोरेन आ गई, इसके बाद में क्या, इरू आ गई, और ये लास्ट में क्या है दोस्तों, ये लाखन आ गई। ये सारी की सारी नदियां गारंटी है मैं याद करवाऊंगा। और ये सब की सब चीजें है ना केवल एक स्टोरी के अंदर ही है, कुछ भी नहीं है। अपन को एक कैरेक्टर मान लेना है, और वो कैरेक्टर कौन है, वो महेंद्र सिंह धोनी है, और उसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक लड़का है, लड़के का नाम क्या है, सालू है। सबसे पहले तो मैं अरब सागर के अंदर ये गिरने वाली ये बड़ी बड़ी नदियां जो है ना, ये इन्हीं की ट्रिक बता देता हूं आपको, या फिर इसके अंदर एक आदि जो है इनमें से भी आ जाएगी इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों की। देखो माही, महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो अपना मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के अंदर, और माही भाई ने क्या करा है, एक दुकान करी है। तो माही भाई की दुकान है, तो अपने को पता है भाई उसके अंदर तो बहुत महंगे महंगे सामान मिलेंगे। तो महंगे महंगे सामान लाने की पहले तो अपने पास में हिम्मत थी नहीं, क्योंकि पैसे नहीं थे। फिर अपने पास में आ गए पैसे, ठीक है। एक लड़का है सालू नाम का, उसके पास में क्या आ गए, बहुत सारे पैसे आ गए। तो अब उसके बाद में हमने क्या कहा, देखो आप यहां से देखो, ये लड़का क्या है, इस लड़के का नाम है क्या, सालू, और ये क्या है, ये माही की शॉप है। ये आपको दिखाई दे रही ना, ये क्या है, ये माही की शॉप है। अब सालू के पास में क्या आ गए, बहुत सारे पैसे आ गए। तो पैसे आने के बाद में तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये आराम से जाकर के क्या करेगा, माही भाई की दुकान से सामान खरीद लेगा। तो अब हमने सालू को क्या कहा, सालू को हमने कहा कि सालू आज सू माही की शॉप जा, ठीक है। आज सू अपने पास में पैसे हैं, तो आज सू क्या करना है, माही की शॉप जा। अब यहीं पर वो ट्रिक है, और यहीं से आपको सारी की सारी चीजें याद हो गई है। कौन कौन सी, देखना कौन कौन सी नदियां याद हुई है। अरब सागर के अंदर गिरने वाली सारी नदियां यहां से याद हो जाएगी। सा से पहले, सा से हो जाएगा क्या दोस्तों, सा से हो जाएगा साबरमती, ठीक है। लू से क्या हो जाएगा, लू से हो गया लूणी। अब बात करते हैं आगे आ से, आ से हो, ऐसे तो हो जाएगा क्या, अनास, अनास नदी, ठीक है। और जैसे हो गया क्या दोस्तों, जवाई नदी। अब सू की यदि मैं बात करूं, आज सू से क्या हो जाएगा दोस्तों, सू से हो गया सूखड़ी नदी। और माही से तो हो गया माही, माही से तो खुद ही हो गया पूरी माही नदी, ठीक है। और सो से हो जाएगा क्या, सो से हो गया सोम। और पै से हो जाएगा क्या, पश्चिमी बनास। और जा से हो गया क्या, जाखम। अब ये है कितनी शानदार सी छोटी सी ट्रिक है। सालू आज सू माही की शॉप जा, सालू। अब ये माही भाई की शॉप है ना, ये दिखाई नहीं दे रहे क्या आपको, देखो ये क्या गुटके लटके हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे, जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, बोलो जुबा केसरी, देखिए सारे दुकान के अंदर ये लटके हुए हैं। तो यहां से अब ये क्या चीज याद होगी आपको, सालू आज सू माही की शॉप जा। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, अपने को सारी की सारी अरब सागर के अंदर मिलने वाली सारी नदियां याद हो गई। अब बात करते हैं किसकी, पीछे चलते हैं वापस। अब ये तो याद हो गया। अब बात करते हैं क्या दोस्तों, लूणी की। सबसे पहले लूणी की सहायक नदियों को याद करेंगे। अब इसी स्टोरी को अपन आगे बढ़ाते हैं। माही भाई ने क्या किया, यहाँ पर शॉप डाल ली। अब मैंने क्या कहा, देखो यार, देखो माही भाई आपके पास दुकान तो डाल ली आपने, लेकिन यहां पर ये जितनी भी खाली जगह पड़ी है, इस खाली जगह क्या करोगे यार, यहां पर कुछ तो रखो। तो माही भाई ने पता है क्या बोला, इसने बोला कि सब खाली जगह मिठाई सजा दो। देखो सब खाली जगह है, माही भाई ने क्या बोला कि सब खाली जगह है मिठाई सजा दो।
दुकान के अंदर ही क्या करना है, जितने भी खाली जगह है वहां पर मिठाई सजा दो। अब ये किसकी ट्रिक है दोस्तों, ये है लूणी नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सब की ट्रिक हो चुकी है यहां पर। अब इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करना है। देखो स से करता हूं क्या, स से शुरुआत करता हूं मैं यहां पर। स से हो गया है क्या, सूकड़ी, ठीक है। ब से क्या हो गया, ब से हो गया बांडी। खा से क्या हो जाएगा दोस्तों, खारी। और ली से क्या हो जाएगा, लीलड़ी, ठीक है। जगह के अंदर यदि जय से मैं बात करूं तो यहां से क्या हो जाएगा, जवाई। और गह से क्या करेंगे, गह से हम लोग कर देंगे यहां पर गुहिया, ठीक है। और ये मिठाई से क्या हो गया, मिठाई से हो गई मीठड़ी, ठीक है। स से क्या हो जाएगा, स से हो गया सागी। और जा से हो गया जोजड़ी। और दो से कुछ नहीं हुआ फिर। तो ये है, कितना आसानी से याद हो गई ये चीजें। अब इन्हीं को हम लोग रटते रहते हैं, लूल क्या नाम है इनके अलग अलग नाम, जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, भूल जाते हैं एक आधा। और फिर ऐसा नाम आता है उसके अंदर कि गुहिया नदी किसकी सहायक नदी है। अब ये हमने जो है पढ़ तो लेते हैं लेकिन इनको छोड़ देते हैं, बाकी की सारी चीजें पढ़ लेते हैं, तो काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस ट्रिक के माध्यम से है ना आपको एक एक चीजें याद हो जाएगी। आप इसको 2 बार देखोगे, मेरी गारंटी है यहां से क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा आपका। तो अब क्या हुआ, देखो स्टोरी के अंदर क्या चल रहा था अपना, सालू के नाम का एक लड़का था, उसके पास में पैसे आने के बाद में हमने उसको क्या कहा, उसने कहा कि सालू आज सू माही की सौंप जा, वहां से सामान लेकर गया, अच्छा ब्रांडेड सामान तेरे को मिलेगा। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हमने माही भाई को बोला कि आपकी दुकान पूरी की पूरी खाली है और उसके अंदर क्या करो, सब जगह मिठाई सजा दो, सब जगह मिठाई सजा दो। तो उन्होंने सजा दी। अब देखो, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और उसके बाद में, उससे पहले आप लोग सबसे क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। बाकी आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो हमारी हेल्प अपने आप ही हो गई है। अब मैं बात करता हूँ किसकी दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ साबरमती नदी की। देखो साबरमती नदी कहाँ पर है, साबरमती यहां पर है राजस्थान के अंदर, हमारे प्यारे राजस्थान के अंदर। यदि आप देखोगे, इसको जूम करके थोड़ा सा देखोगे ना, तो ये यहां से राजस्थान से निकलती है और गुजरात से होती हुई यहां पर अरब सागर के अंदर जाकर के मिल जाती है। इसकी छोटी मोटी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो क्या है, सेई नदी है, वाकल नदी है, कोसंबी नदी है, हथीमती नदी है, इसके अलावा और क्या है, वेतरक नदी है। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे याद हो जाएगी। अब देखो माही भाई ने क्या कर लिया है, दुकान कर ली है, बहुत सारे अच्छे अच्छे भाई लोग भी आ रहे हैं, पैसे वाले भी लोग आ रहे हैं। लेकिन वहां पर क्या हो गया, वहां पर एक आदमी आया है और उसका नाम था लाखन, भिखारी था, भूखा था। वो आते ही उसने क्या बोलना शुरू किया कि भाई कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, है ना, ए साहब कुछ खाने को दो ना साहब। तो माही भाई के में मन में हो गई यार ये क्या है यार, दुकान खोली नहीं कि ये लोग आना शुरू हो गए। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। लेकिन फिर उन्होंने उसको दे दिया। उससे पूछा उन्होंने कि भाई तेरे को क्या चाहिए खाने के लिए, कुछ कुछ रोटी वोटी दे दें तेरे को। तो उसने कहा कि उसने क्या बोला, उसने सीधा सीधा बोला कि क्या साहब वैसे हमें मावा चाहिए, साहब वैसे हमें मावा चाहिए। वो वैसे तो भिखारी था बट उसको क्या चाहिए था, मावा चाहिए था। अब यही से ट्रिक हो गई साबरमती नदी की। देखना ये सा से क्या हो गया, सा से हो गया साबरमती, साबरमती नदी, ठीक है। वे से क्या हो जाएगा दोस्तों, वे से हो गया वेतरक, ठीक है। से क्या हो गया, से हो गया सेई नदी, ठीक है। अब है से यदि याद लिखें अपन तो क्या हो जाएगा, हथमती नदी। और में से क्या हो जाएगा दोस्तों, में से हो गया मेसवा नदी, ठीक है। माँ की यदि बात करें तो माँ से क्या बनेगा, माँ से बन जाएगा माजम, माजम नदी। और वा से क्या हो जाएगा दोस्तों, वा से हो गया वाकल, वाकल नदी। और ये साब से क्या हो जाएगा, साब से हो गया क्या, साबरमती नदी, ठीक है। ये किसकी सहायक नदियां हैं, साबरमती की सहायक नदियां हैं। तो हमने सबसे पहले क्या डाल दिया, सबसे पहले डाल दिया साब, ताकि साबरमती। वैसे हमें मावा चाहिए, भिखारी तो था लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड का था, उसको मावा ही चाहिए था। तो इससे अपने को क्या है, साबरमती की सारी ट्रिक्स अपने को यहाँ पर याद हो गई है। अब इसके अलावा एक और क्या बचा है, एक और बचा है माही नदी बची है। तो माही नदी के अंदर भी क्या है, अब वो आदमी जो है ना उसको मावा भी दे दिया लेकिन उसके बाद में भी वो रुक नहीं रहा है। तो माही भाई ने क्या बोला कि लाखन मोरे सोजा भाई अब चुपचाप, सोजा भाई अब तेरे को मिठाई विठाई सब कुछ मिल चुकी है और अब जो है ना वो तेरा इलाज होने वाला है। तो माही भाई ने क्या बोला कि लाखन मोरे सोजा भाई अब चुपचाप, क्योंकि वो जो मांग रहा था ना भिखारी, उसका नाम क्या था, लाखन नाम था। अब देखना माही, ये लास्ट के अंदर है माही, सबसे लास्ट ट्रिक आज की वीडियो की यही है।
लाखन से तो आपको पता ही है क्या, लाखन से कौन सी, लाखन नदी हो गई ना, मोरे से मोरेन हो जाएगा। और सो से यदि मैं बात करूं तो सो से हो जाएगा सोम नदी। और जा से यदि मैं बात करूं तो ये हो जाएगा क्या, जाखम नदी, जाखम। भाई के अंदर ई से क्या हो जाएगा दोस्तों, ई से, भाई के अंदर भा को काट देना, ई से हो जाएगा क्या, ईरू नदी। और ए के अंदर ऐसे हो जाएगा क्या, ऐसे हो जाएगा अनास नदी। और लास्ट में क्या होगा दोस्तों, चाप नदी। सबसे लास्ट में क्या हो गया, चाप नदी। बस ये इतना सा ही था, कितनी आसानी से आपको याद हो गई है। छोटी सी तो स्टोरी है, एक मेन कैरेक्टर है माही भाई। अब देखना सारी की सारी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार देख लेना आप। यहां पर क्या है, माही भाई के अंदर सालू आसू माही की सौंप जा, ये तो सबसे पहली ट्रिक है, जिसके अंदर क्या होगा, अरब सागर के अंदर गिरने वाली सारी नदियां आ गई। इसके बाद में लूणी नदी की सब खाली जगह मिठाई सजा दो, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 3 के ऊपर यदि अपन चलें तो वो वहां पर साबरमती के अंदर आ जाएगा। वो भिखारी खाना मांगने के लिए आएगा कि साहब वैसे हमें क्या चाहिए, मावा चाहिए। अब उसको मावा भी दे दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहा है। तो अब माही भाई को पता लग गया कि ये क्या करेगा, ये मार खाएगा। तो उसको क्या बोला लाखन को कि लाखन मोरे सो जा भाई अब चुपचाप, नहीं तो तेरा इलाज होने वाला है। तो ये माही से लास्ट के अंदर माही हो गया, माही नदी की सहायक नदियों होगी सारी की सारी। और साब से साबरमती नदी हो गया यहाँ पर, इसको याद कर लेंगे अपन। और इसके अलावा क्या हो गया दोस्तों, इसके अलावा ये लूणी नदी हो गया। और एक छोटी सी नदी और थी, देखो पश्चिमी बनास है, इसकी सूकली और कुकड़ी, ये 2 सहायक नदियां हैं। तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे भी याद हो जाएगी अपने को। तो ये सारी की सारी वो वीडियो, ये जो सारी की सारी जो ट्रिक्स थी दोस्तों, इसके बाद में आपको अरब सागर के अंदर गिरने वाली सारी की सारी नदियां इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। अब जो दूसरा वीडियो आने वाला है ना, वो आएगा बंगाल की खाड़ी की और सहायक जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका और उनकी सहायक नदियों का, यानी बंगाल के खाड़ी के अंदर जितनी भी अपनी नदी गिरती है उन सबको एक अगली वीडियो के अंदर मैं शामिल कर लूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और भी बहुत सारी शानदार शानदार वीडियोज आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मैंने जो है उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली की जो 2 चोटियां हैं, उनकी चोटियों की लंबाई याद करने की भी ट्रिक यहाँ पर बनाई हुई है। तो आप यहाँ पर कहीं पर आपको ये वीडियो फ्लोट होता हुआ दिखाई दे जाएगा, उसको क्लिक कीजिए और उस ट्रिक को भी देख लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।